Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. 57, 58. Two shloka, right? 57 and 58. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirahe नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 57 and 58। यः सर्वत्र अनुविश्वंगस् तत्र तत्र तथा प्राप्त शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्र अनुविश्वंजस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्र संयम करते हैं और अपनी चेतना में स्थिर कर देते हैं, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्व से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत रहता है, जो मंगलमय है, ऐसे कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा। 58 भी पढ़ लेते हैं। यदा संहृते चायं कूर्मोऽङ्गेनि सर्वशा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि एव सर्वशा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो आप पढ़ लेंगे। आप म्यूट में प्रभु, आप म्यूट में। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य: किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं
और इंद्रियों को ही के कहने पर चलते हैं। और यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। यह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो में संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, तो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित शक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर दिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म संतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। जय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं जय श्री ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवद गीता की क्लास में। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं कुछ भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में कह सके और भगवद गीता को यथारूप समझने की चेष्टा कर सके। हरे कृष्णा। तो ये हम अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है भगवद गीता का सार, ये जो कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड चैप्टर 2, तो इसमें भगवान अभी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसका, स्थितप्रज्ञ। क्योंकि अर्जुन ने इससे पहले वाले 3 श्लोक पहले 54 में पूछा था कि अर्जुन पूछ रहे थे कि भाई स्थितप्रज्ञ का भाष्य समाधि स्थिता केशवा, हे केशव, द पर्सन हु इज टोटली इन ट्रांस और इन कनेक्शन। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में लिखते हैं कि जो पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत है उसका सिम्टम्स बताइए। तो ये अर्जुन का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारे भक्त का सिम्टम पूछ रहे हैं कि भाई भक्त कैसा होता है। तो उसके बाद भगवान ने बहुत सारे ऐसे पहले भी डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई जिसका मन पवित्र होता है, जो हमेशा सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। तो और उसके बाद 56 में भगवान ने बताया कि भाई वो अपने क्रोध से रहित होता है, सुख और दुख के बीच में समा रहता है और अहंकार नहीं होता उसे, मतलब ही इज स्टडी माइंड, उसको बोलते हैं धीर व्यक्ति जो होता है, स्थिर बुद्धि वाला वो होता है। तो आज उसका एग्जैक्टली बता रहे हैं वो कैसे मतलब अपने लाइफ में ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन कैसे करता है। आज की स्थिति में बता रहे हैं भगवान कि भाई वो जो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, मतलब इफ यू सी शुभ एंड देन उसके बताते हैं कि ना अशुभ की प्राप्ति
प्राप्त होने पर घृणा करता है। सो दैट मीन्स ही इज इक्विपॉइस्ड। इक्विपॉइस्ड होना बहुत जरूरी है, विच इज सो इम्पोर्टेंट कि जैसे हम आगे भी भगवद गीता में तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि भाई जो है वो समदर्शी होता है। और भगवान यहाँ पर जो एक तो विशेष हमें ब्रॉड वे में ये समझना है कि भगवान डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक डिवोटी के बारे में देते हैं। जो डिवोटी की है क्वालिटीज वो आगे हमें आएंगे कि भाई कितनी सारी क्वालिटीज हैं। चैप्टर 13 एंड 16 में हमें सब देखने को मिलेंगी आगे जा करके। ये तो कंटेंट्स ऑफ समराइज गीता का सार है जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसको और विस्तार से आगे भगवान डिस्क्राइब करेंगे, अर्जुन के माध्यम से हमें बताएंगे कि इतनी सारी क्वालिटीज एक भक्त के अंदर होती है जो होनी चाहिए। तो उसमें से यहाँ पे संक्षेप में ये बता रहे हैं। ये 2 श्लोक में हमने पढ़ा कि बताया कि ये क्वालिटी होती है शुभ अशुभ से वो मतलब ही इज नॉट विचलित। एंड सेकंड में बताते हैं कि वो कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। तो फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि शुभ और अशुभ ये 2 चीजों में वो स्थिर बुद्धि रहता है। वो स्थिर बुद्धि मतलब यानी वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। पूर्ण ज्ञान में स्थित कौन होता है? जैसे शुभ क्या है और अशुभ क्या है। देखिए टाइमिंगली अगर इफ सी कोई चीज किसी के लिए शुभ हो सकती है, वही सेम चीज किसी के लिए अशुभ भी हो सकती है। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कि भाई कोई बीमार है, वो बीमार उसके लिए अशुभ है लेकिन डॉक्टर के लिए वो शुभ है। इट इज लाइक दैट। कोई आदमी बेचारा बीमार है, वो सोचेगा ना व्हाट यार मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं। लेकिन उसी स्थिति में जो डॉक्टर होगा, अरे वाह ये बीमार है, मैं तो खुश हूं, मेरा कमाई है। तो रात को जब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, जो रास्ते में सोते हैं बेचारे बहुत सारे हमारे प्राणी, वो ऊपर आकाश में भगवान को देख के बोलते हैं हे भगवान बारिश बंद कर। लेकिन जो बेचारा छाता बेचने वाला है वो बोलता है भगवान और बारिश कर। यू नो, सो ये उसके लिए शुभ है लेकिन किसी के लिए अशुभ है। सो द्वंद्व, ड्युअलिटी इस वर्ल्ड में द्वंद्व मोहे न भारता। इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने इसलिए इसमें ड्युअलिटी दिया है। तो एक सिक्के के 2 पहलू, विच इज कंफर्म। अगर सुख आएगा तो सुख के साथ साथ दुख भी आएगा, दैट इज स्पष्ट। और हमारे हृदय सर्वभौम प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, दुख योनो ये बच्चा आदि अंतवंत कुंते है। हमारे जो दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है कि भाई अगर हम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर जो है भगवान इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम इंद्रिय सुख करते हैं तो इंद्रिय सुख के गर्भ में ही दुख जन्म लेता है। इफ यू सी, अगर इफ यू ट्राई टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस, while satisfying our senses we give birth to disease or dukh. Commonly it is practically seen. अगर हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो शुगर की बीमारी, राइट? अगर हम कोई भी चीज एक्सेस में करते हैं तो उसका रिजल्ट बैड होता है, विच इज इन कंसर्ट विद आवर सेंसेस। अगर हमारे सेंसेस को हम कंट्रोल में रखते हैं, विच इज बताते हैं कि मन जो है वो हमारे 5 घोड़ों का जो एग्जाम्पल हमने पढ़ रहा है कि भाई 5 घोड़े 5 इंद्रियां, उनको लगाम हम देते हैं तो उसका लगाम हम मन के हाथ में देते हैं। तो लेकिन उस मन को हमारे तुलसी गुण प्रभु जी बताते हैं, अगर जो मन है, वो जो सारथी है, अगर वो मन उस घोड़ों की बात सुनेगा तो नरक में जाएगा। और अगर वही मन अपने ऊपर के इंस्ट्रक्शन को, ऊपर के इंस्ट्रक्शन, मन के बाद आती है बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, राइट? जैसे भगवान गीता में आगे बताएंगे कि क्या बोलते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत भिन्न प्रकृति में अष्टधा। ये 8 प्रकार के मेरे जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन टॉप मोस्ट है वो अहंकार है। तो अगर वो मन इंद्रियों की बात नहीं सुन करके वो अपने इंटेलिजेंस की बात सुनता है, इंटेलिजेंस की बात सुनेगा तो वो कभी नरक में नहीं जाएगा। और अगर इंद्रियों की बात सुनेगा तो वो नरक में जाएगा ही जाएगा। और एक बात अगर हम नोटिस करते हैं कि भाई अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है तो मंत्रायते इति मंत्र, राइट? जो मंत्र मन को भी तारे वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का जप है, इसका डिस्कशन हम एंड में करेंगे, लेकिन अभी मन की बात आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे भगवान जो एक उदाहरण दे रहे हैं कछुए का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वाई सडनली कछुआ, वाई नॉट टाइगर, वाई नॉट एलिफेंट, है ना? और भी तो बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन भगवान इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो राइट? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। पूरा जो हमारे जितने भी हमारे ऐश्वर्य हैं, उन सारे की सोर्स जो है वो भगवान है। So when he is the source of intelligence, he will give you right intelligence. ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति। तो यहाँ पर ये जो कछुए का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि हमारा भी जो मन है वो उसकी जो हमेशा 24/7 वाईफाई ऑन रहता है। हमारे मन का भी वाईफाई 24/7 देखिए ऑन रहता है, हमेशा ढूंढते रहता है। हमारी इंद्रियां हमेशा ढूंढती रहती है कोई कनेक्शन है क्या बाजू में, कोई कनेक्शन है क्या बाजू में, यू नो? सो उस कनेक्शन को हमें ऑफ करके रखना, उस वाईफाई को हमें बंद करके रखना, और वो हमारे मन के थ्रू हो सकता है। और मन को जो गाइड करेगा वो हमारा इंटेलिजेंस है। जैसे उदाहरणार्थ अगर हम कहीं कॉमन व्यक्ति को देखते हैं तो वो किसी रेस्टोरेंट से पार होके जाता है, जब वो रेस्टोरेंट को क्रॉस करके आगे जाता है तो रेस्टोरेंट्स में से समझिए मतलब एकादशी का दिन है और उस रेस्टोरेंट में से खुशबू आ रही है पाव भाजी की। हरे बोल, हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। सो वी वर डिस्कसिंग दैट हे भाई कृष्णा नमो मुझको पता है कृष्ण पाव भाजी हरे कृष्ण। तो हम किसी रेस्टोरेंट से जा रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में सडनली अगर हम देखते हैं, देखते नहीं, हम जस्ट गुजर रहे हैं, देन वी गेट अ स्माइल कि अरे वाह व्हाट इज स्मेल इट इज कमिंग। सो हमारी जो एक इंद्रिया है वो दैट इज स्मेलिंग इंद्रिया, वो फट करके मन को इंस्ट्रक्ट करती है। एक तो जीवा में पानी आता है, फिर मन में इंस्ट्रक्शन जाता है कि लेट्स गो एंड ईट इट, यू नो। बट हमारा मन उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है जैसे, सो हमारा फिर बुद्धि क्या बोलती है, हेलो मिस्टर परमानंद प्लीज बी अलर्ट, टुडे इज एकादशी, you know. So then that intelligence gives instruction to the mind कि be alert. So फिर टक करके मन वापस घूम जाता है and it goes forward कि नहीं आज नहीं खाना है, आज एकादशी है। So you have to control our senses, मुझे नहीं खाना है आज, मैं रेस्टोरेंट से खाना नहीं खा सकता। तो जैसे हम 2-3 कदम आगे जाएंगे तो सेम मोमेंट, यू नो, अरे देखा मैंने नहीं खाया, किसने अटैक किया हमें? हमारे अहंकार ने। That time only our अहंकार attacked us कि भाई देखो मैंने नहीं खाया। So what happens, you know, उस टाइम में हमारे अहंकार को ये कहना है कि हमने भगवान की कृपा से आज मेरा फास्ट नहीं टूटा। That time what happens, you know, तो अहंकार भी सबसाइड हो जाता है। Then comes real अहंकार। The false अहंकार takes over, goes down and the real अहंकार comes up, which is like कि ये कहता है कि भाई हमने नहीं खाया, वो क्योंकि भगवान की कृपा, इसके लिए हमने नहीं खाया, नहीं तो मैं तो खाने वाला था। ये तो हमें जो भगवान ने वो सडनली याद दिला दिया, तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम। तो भगवान ने हमें याद दिला दिया कि भाई चलो अच्छा है कि भाई मैंने नहीं खाया। सो द क्रेडिट गोज टू द लॉर्ड। तो उस टाइम हमें क्या होगा, हमें अहंकार नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कूर्मा का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि सडनली उसने उस युद्ध स्थल में किसी कूर्मा को जाते हुए नहीं देखा, नहीं, उसने इसलिए दिया क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन जो है उसके सामने वो सेनाएं देख रहा है, सो एक्सटर्नली ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट देम। अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में बीच में खड़ा है, एक्सटर्नली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद देम, बट इंटरनली हृदय दुर्बलम, हृदय दुर्बल्यम, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, गांधीव गिर रहा है, मैं नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में अफेक्ट हो रहा है, यू नो, उसका मन विचलित हो रहा है, उसका मन कमजोर पड़ रहा है। तो भगवान उसके मन को स्थिर करने के लिए, इसके लिए उसे वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं कूर्मा का कि भाई अपने इस मन के ऊपर
ये जो हमारे कुरमा है, जो कछुआ है, ये उसका जो बेस्ट क्वालिटी ये है कि भाई वो अपने सारी इंद्रियां एट ए टाइम इन कर लेता है। ही गोस सारी इंद्रियां एट ए टाइम इन कर लेता है, क्योंकि बिकॉज ही इज मेकिंग हिमसेल्फ श्योर कि भाई मैं किसी से अटैक नहीं करता हूँ, कोई उस पर अटैक नहीं कर रहा जब भी उसके ऊपर डेंजर आता है। तो क्या हम कर सकते हैं? ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये सिखा रहे हैं कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रियां जो 24/7 जिसका वाईफाई ऑन रहता है, हमेशा नेट ढूंढती रहती है, यू नो, कौन सा नेट कहाँ पकड़ूं मैं, आंखें अपने नेट ढूंढती रहती है कि क्या अच्छी चीज देखूं मैं। जैसे हमारी 5 एक्टिव सेंसेस है, एंड हमारे गरुड़ पुराण में इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण भी है कि भाई हमारे जितने भी सेंसेस हैं, योदेंद्रिय ताहे काल, जैसे हम प्रसादम लेने के टाइम में बोलते हैं ना, योदेंद्रिय ताहे काल जीवे फिले विषय सागरे, विश्व के सागर में हमें गिरा देती हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं विश्व के सागर में हमें गिरा देती हैं। एक भी इंद्रिया हमको काल के मुंह में डालने के लिए सफिशिएंट। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना, हमारा पतंग, आप लोगों को पता ही होगा। शॉर्ट में मैं फास्ट ट्रैक में कल ही जस्ट हमारे मेरे खुद के रिमाइंडर के लिए मैं बोल देता हूँ। जैसे पतंगा है, जिसको मौत कहते हैं इंग्लिश में, वो अपने आंखों के लाइट से इतना अट्रैक्टिव होता है। प्रभु जी, कैन आई सी सम डिवोटीज, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम जस्ट लुकिंग एट माय सेल्फ। इज देयर एनी अदर वे? Yeah. Everybody, please put on their cameras. One or two, okay, but I was just wondering क्योंकि मैं ही फुल स्पॉटलाइट में हूँ। अगर आप लोग भी साथ में होते तो यू नो दिस कैन रिमूव, सो आई विल आल्सो फील लिटिल सैटिस्फाइड, यू नो, भक्त का संग मिल रहा है। प्रभु, सर्वदेव प्रभु। No, it's okay. No, but I it's okay, yeah. आपका भी शक्ल नहीं दिख रहा प्रभु जी। I don't know what do I have to do. मेरा हाँ, आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में कुछ लपड़ा है। I don't know what. Anyway. स्क्रीन है, कुछ होगा, मिनिमाइज करना होगा ये सब। Anyway, Allow, it's okay. allow incoming videos करके एक सेटिंग्स है हाँ। प्रभु। क्या करेक्ट? कहाँ पे? एक मिनट मैं प्रभु, फर्स्ट टाइम ये यूज कर रहा हूँ। ओके एक ओके। मिनट प्रभु। यहाँ पे प्रभु जी आप जो वो 3 डॉट पे अगर जाओगे ना, 3 डॉट जो नीचे है उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, अभी आपको 6th जो ऑप्शन है वो बताता है टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो, वो आपको ऑन है क्या, एक बार देख लीजिए। टर्न ऑन लाइव कैप्शन कीबोर्ड। नहीं, उसके नीचे वाला। शेयर है, उसके नीचे टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो है, वो आपका ऑन होगा, वो शायद आपका ऑन रहेगा। उसको ऑफ कर दिया। करेक्ट, थैंक यू सर। उसको ऑफ किया मैंने। उसको भी ऑफ किया। ऑन, वो ऑन था क्या प्रभु जी? हाँ, अच्छा, तो अभी आपको दिखेगा। अब जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, आ जाएगा वो। उसको ऑफ कर दिया मैंने ना, करेक्ट? हाँ, मतलब टर्न ऑफ जो था उसको ऑन नहीं किया ना? नहीं, ऑफ ही है। ऑफ है ना? ओके। टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियोस। ऑफ रहने तो ऑन करो। नहीं, ऑन करोगे तो फिर आपको वो ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ ही होना चाहिए। मतलब टर्न ऑफ के बगल में जो ये है ना आइकन है ना, उस पे डैश आना चाहिए, मतलब वो ऑफ, आपने वो ऑप्शन को ऑफ कर दिया है। अभी ऑन है। अभी एक बार वापस क्लिक करके देखिए एक बार। हाँ, किया प्रभु जी। तो थोड़ा आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार क्लिक करके फिर वेट कीजिए। जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्रभु जी। सॉरी, मैं एक्चुअली आप लोगों का समय ले रहा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से, यू नो, मेरे सीखने के लिए क्लास है। मैं भी नेक्स्ट टाइम अगर भाग्य हुआ, आपकी कृपा हुई तो थोड़ा सीख के आऊँगा। एनीवे, सो तो वो कुरमा का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पढ़ रहे हैं, बिकॉज देखिए हमारे जो इसका शेल होता है, टॉर्टोइज का जो शेल होता है, वो शेल इट्स बुलेट प्रूफ। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज अ बुलेट प्रूफ शेल।
और उसको जो युद्ध के लिए जाते थे तो पहले सैनिक लोग जाते थे, उसका एक कवच पहन के जाते थे, यू नो, टॉर्टॉइस के, ताकि कोई तीर उसे छेद ना कर सके। तो इसके लिए भगवान उसका उदाहरण दे रहे हैं, बिकॉज ही, ऐसा भी नहीं है कि भाई भगवान कि भाई मैंने कोरमा अवतार लिया था इसके लिए मैं अपना कोरमा का एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा भी नहीं है, यू नो, ही इज गिविंग द परफेक्ट एग्जाम्पल एंड ही दैट इज, मतलब ये जो जीव इतना अच्छा है, जैसे हमने सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो भी है। इट इज सो ऑथेंटिक। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि वी हैव टू बी वेरी मच कंसर्न कि भाई जैसे हमारी कोई भी इंद्रिया हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे लिए काल का कार्य कर सकती है। ज्योतिन्द्रिय ताहि काल, हमारे काल का, जैसे हमने मौत के बारे में सुना कि वो फायर से अट्रैक्शन होता है, आइज, यू नो, ईयर्स, हिरण का जो देते हैं एग्जाम्पल हम हिरण का, और कि भाई उसने म्यूजिक चलाया, रेडियो मिर्ची, और हम कैरेड अवे हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और हमारा जैसे ये हमारा स्पर्श इंद्रिया, एलिफेंट जो है वो अपने वैलेंटाइन डे बना के आता है, तो वैलेंटाइन वेल में गिर जाता है बेचारा, तो हाथी। और चौथा हमारे जो कमल के फूल में जाकर बैठता है वो हनी बी, वो जो बी है कमल, उसका सुगंध देने के लिए, फिर लास्ट रात को वो कमल का फूल बंद हो जाता है एंड देन ही डाइज विदाउट एसी एंड नथिंग, यू नो, तो रूम में बंद बेचारा, कुछ एसी नहीं है, और उसमें उसकी वाइफ उसको फ़ोन करती रहती है, व्हाट्सअप करती रहती है, आओ आओ, लेकिन वो बेचारा उसी स्मेल में स्मेल हो जाता है। और लास्ट में हमारा जो है फिश, टेस्ट इंद्रियां, वो भी जैसे पानी के अंदर उसके खाने के लिए पूरा बंदोबस्त है। एक मच्छी का, जो भी जीव पानी के अंदर रहते हैं, जहाँ भी कोई भी जीव रहता है, भगवान उसका पूरा बंदोबस्त पहले कर देते हैं, यू नो। भगवान की इतनी कृपा है, कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि वो किसी भी जीव का हो, जैसे बोलते हैं ना, भगवान दो कार्य करते हैं, एक पालन और एक पोषण। पालन और पोषण, पालन सबका करते हैं, पालन भगवान सब, हर एक जीव, चींटी, हाथी, चूहा, बिल्ली, कौवा, कोई भी हो, सबका पालन करते हैं, लेकिन पोषण सिर्फ भक्तों का करते हैं। अब आप बोलोगे क्यों ऐसे? वाई? हमने, हाँ, मतलब उसकी तरफ से ये द्वंद्व नहीं है, ये द्वंद्व हमारी तरफ से है। जैसे हम बोलते हैं ना, समो, भगवान बोलते हैं समो हम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषसी ना प्रिय, मैं किसी दोष नहीं करता हूँ, मैं किसी को प्रेयर नहीं करता। लेकिन सेकंड लाइन में पलटी मारते हैं, क्या बोलते हैं? हे भजंती तू माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्, हे भजंती तू माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्, जो मेरे भक्ति करता है, जो मेरे को प्यार करता है, मेरे से प्रेम करता है, मैं उसका दोष, वो मेरा दोष। सो उस मच्छी, वो जो मच्छी का उदाहरण है कि वो मच्छी जहाँ पानी में रह रही है, वो मच्छी भी, उसका खाने का बंदोबस्त अंदर है, लेकिन जो मछुआरा होता है वो कांटा में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फूड डाल करके लगा के भेजता है उस कांटे को नीचे। तो ये हमारी मच्छी भी, वो नया रेस्टोरेंट आया, तो नया रेस्टोरेंट से कुछ ट्राई करने के लिए जाती है और बेचारी कल्याण उसका हो जाता है, क्या करें। तो वी शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल कि बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो न्यू रेस्टोरेंट है, कम आउट, स्टार्टिंग में ओपनिंग में जाइए, 1 बाय 1 फ्री है, कोई भी डिश लीजिए। नहीं जाना हमको भाई, हमको बिल्कुल नहीं जाना। क्यों जाए हमको नहीं जाना, हमको कंट्रोल करना है हमारे सेंसेस को। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब ज्ञा इज इंटेलिजेंट। भगवान ये सेंटेंस आगे भी बोले, 57 में भी बोले और 58 में भी सेम लाइन बोल रहे हैं। देखिए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और 58 में भी सेम, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एंड में वही बोल रहे हैं कि he is firmly fixed in his Krishna consciousness. He is firmly fixed in his Krishna consciousness. Who? The person who is Krishna consciousness, he is fixed. यानी उसका मन चंचलित होता ही नहीं है, क्योंकि चंचल ही मन है कृष्ण। मन तो इधर उधर भागेगा, अर्जुन का मन भी भाग रहा है कि भाई मुझे नहीं लड़ना है, बट कृष्णा is bringing him back with the kavacha. He is giving him kavacha and the exact example of our kurma, कि भाई ये कछुआ है, इसका कवच पहन लो और खुश रहो और लड़ो, यू नो, बिकॉज
I am giving you the intelligence. So why are you worried of? So we should be very careful while dealing. हमें बहुत ही होशियार रहना है जब हम हमारे इंद्रियों के विषय में बात करते हैं, बिकॉज ये इंद्रियां, जैसे प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये जो इंद्रियां इतनी बलवान हैं, वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं बटर का, कि अगर एक बटर को 50 साल तक फ्रिज में रखो, हार्ड कोर एकदम सॉलिड पत्थर की तरह हो जाएगा, एकदम आइस की तरह जम जाएगा, लेकिन जैसे आग के सामने आएगा वैसे मेल्ट हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी हैं, भले हम कितना भी इसको, जैसे हमने 57 में पढ़ा कि भाई वो शुभ अशुभ से परेशान नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्रति हर्षित होता है, ना अशुभ के प्रति होने पर घृणा करता है। सो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, भगवान ये नहीं करे कि वो एकदम ड्राई है, यू नो, ही इज नॉट सेइंग कि भाई अगर चल ठीक है, शुभ है, चल अशुभ है, नो प्रॉब्लम, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, सब चलता है। नहीं, he is fixed, he knows what is शुभ अशुभ। बिकॉज प्रभुपाद जी पर्पट पर लिख रहे हैं कि सबसे शुभ, सबसे मंगल कार्य, मंगल तो हमारे श्री कृष्ण है। तो जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छी चीज उसके पास है, तो वो चीप डेड मैटर के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा? व्हाई वुड ही, यू नो, व्हाई वुड ही? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण कि एक व्यक्ति कोई अगर कोहिनूर का हीरा पहना हुआ है गले में, कोहिनूर का हीरा पहन करके उसका शरीर त्यागता है वो, और एक व्यक्ति सिर्फ 50 रुपए का ये कंठी माला गले में पहन के अपना शरीर त्यागता है, दोनों में से बेटर कौन है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर कोई उत्तर दे तो प्लीज। दोनों में से बेटर कौन है? हाँ, जया जया वो घंटी माला वाला। करेक्ट, थैंक यू माधव जी। क्यों? घंटी माला इज सो चीप, वो सिर्फ 50 रुपए मिलती है, और कोहिनूर का हीरा जो क्वीन एलिजाबेथ के सर पे है, ताज पे, नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस इज कि कृष्ण हमारे साथ, कृष्ण इज विद अस। कंठी माला पहनते हैं हम, तिलक धारण करते हैं हम, मुंह में हरि नाम है, घर गले में, हाथ में जपा माला है। सो दिस इज द रियल आभूषण ऑफ ए डिवोटी। भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ कौन है? ही इज स्थितप्रज्ञ, हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। बिकॉज इट इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। कौन सा श्लोक है कि भाई जिसमें भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे गुण भक्तों में आ जाते हैं। I forgot to write. वो भगवान श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि भाई जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, भक्ति सर्वे गुणा तत्र समासुरा, खराब भक्ति कुतोस महद गुणा सर्वो। ओके, दैट श्लोका मीन्स कि जो भक्ति करता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, सारे अच्छे गुण बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। जो देवी देवताओं के पास जो गुण है वो भी उस भक्त के पास आ जाते हैं। सो व्हाई टू गो समवेयर एल्स, व्हाई टू गो फॉर एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन विच, जिसके द्वारा हमें उस नर्क का द्वारा इज वाइड ओपन। हमारे नर्क के द्वार जो है, कोई भी इंद्रियां के कारण से हम कहीं से भी जा सकते हैं। इट इज सो वाइडली ओपन, यू नो। सो हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये भौतिक इंद्रियों के पीछे हम क्यों जाएं। उस मन को हमारे इंटेलिजेंस का इंस्ट्रक्शन दे। उस मन बीच में है, उसे सेंस इंद्रियां जो हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहती हैं, और ऊपर से इंटेलिजेंस इंस्ट्रक्शन देते रहता है। तो तुलसी गोविंद प्रभु जी कहते हैं अगर वो इंटेलिजेंस का इंस्ट्रक्शन सुनता रहता है तो ही इज सक्सेसफुल। अगर वो इंद्रियों का इंस्ट्रक्शन सुनता रहता है तो हिज डाउनफॉल इज कंफर्म, इट इज कंफर्म डाउनफॉल। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसलिए हमारे अमरीश महाराज का उदाहरण सिंपल है कि भाई हाथ मंदिर की सफाई करने के लिए, खाने के लिए भगवान का प्रसाद, सूंघने के लिए तुलसी, भक्तों का अंग संग करने के लिए, और व्हाट एल्स वी वांट।
देखने के लिए भगवान का अर्चा विग्रह मंदिर में, सो नाइस। हमारे सारे ये जो हमारा ये हरे कृष्णा आंदोलन प्रभुपाद जी ने चालू किया है, हमारी सारी इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए है, सारे इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम यहाँ पे सुन रहे थे गरुड़ पुराण में कि एक इंद्रिय के कारण आदमी वो जीव अपना प्राण त्याग देता है। अगर हिरण के सामने हम 56 भोग रखेंगे तो वो नहीं मरेगा, सिर्फ श्रवण इंद्रिय के कारण उसका प्राण चले गया। वो जो मौत था, जो अग्नि में जाकर के परिक्रमा कर करके बेचारा उस अग्नि का लास्ट में अपने आप को सुहा कर देता है, उसके सामने अगर हम म्यूजिक चलाएंगे, बहुत राग चलाएंगे या अच्छा सा परफ्यूम डाल के रखेंगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा, वो नहीं जाएगा वहां पे। तो हाँ, मतलब इट इज सो डिफिकल्ट, यू नो। मच्छी के सामने अगर हम उसका म्यूजिक चलाते हैं या अच्छा सा डिस्को लाइट लगाते हैं मच्छी के सामने, यू नो, बट ही इज नॉट अट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू टेस्ट टंग, इसके लिए वो कांटे में जाके फंसता है। सो ओनली वन इंद्रिय इज इनफ फॉर दैट जीव टू डाई। तो सोचिए, मतलब जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें हमारी पांचों इंद्रियों का वाईफाई हमेशा ऑन रहता है, तो विच इज सो डिफिकल्ट। एक उदाहरण आप प्रभु बता रहे थे कि अगर हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर हॉल में बैठे रहते हैं, एक तो पिक्चर देख रहा है, आंखों के लिए, कानों के लिए म्यूजिक चल रहा है, सोने के लिए मस्त वो आजकल वो 3D चेयर्स एंड काउच टाइप का एक्स्ट्रा पैसा दे करके आराम से सो के देखना है। और वहां पे वो लोग एयर परफ्यूम लगा के रखते हैं, क्योंकि भाई अंदर जो आए हैं इतनी पब्लिक, मनुष्य शरीर है उसमें से गंध तो आएगी, इसलिए स्प्रे लगा के रखते हैं, सुगंध आता है इतना अच्छा उसमें। और पॉपकॉर्न 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 बेचारा घूमता रहता है। तो सारी इंद्रियों को अटैक, एक साथ अटैक, तो किधर हम जाएंगे, किधर बचेंगे, कैसे बचेंगे बताइए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे भगवान एक भक्त की क्वालिटी बता रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। ये जो लेसन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल स्टॉप हियर बिकॉज टाइम हो गया। आपसे क्षमा चाहता हूँ मेरा डिसकनेक्टिविटी के लिए, और फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस एंड वेरी सॉरी, क्षम्यता। और मुझे क्या एक्चुअली आज रीजन स्कूल भी जाना था, शिवल्लभ प्रभु जी ने मीटिंग रखी है, तो इट इज़ लाइक 25 मिनट्स का ड्राइव यहाँ से, मुझे एक प्रभु जी लेने के लिए आए हैं। सो इफ वी कैन जस्ट फिनिश इन 5 मिनट्स, आई थिंक टाइम वैसे भी हो रहा है आप लोगों का। गोपी मनोहर प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा से इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपने, और कैसे जो इंद्रिया, कौन सी इंद्रिय के कारण कौन सा प्राणी जो है, कैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। तो इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। क्विकली आपको कभी, आपके पास 5 मिनट है प्रभु ओनली, या आपको निकलना है? मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लूँ, आप लोग जब तक अनाउंसमेंट कीजिए। लेट हो रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु। थैंक यू वेरी मच। आज 11 o'clock रीजन स्कूल में मीटिंग रखी है, गुरु महाराज आ रहे हैं। या प्लीज कंटिन्यू प्रभु, आपका सेवा है, तो हम आपको रिलीव करते हैं। आगे हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम फिर से आप हमको अपना एसोसिएशन दीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से आपका लंबा एसोसिएशन ले सके। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। समय काम हमारे उद्धव पृष्ठा प्रभु जी हैं, सो हमारे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, वो वी कैन गाइड यू। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी प्रभु, थैंक यू सर्वदेव प्रभु, सबको हमारा प्रणाम। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय। आई विल ट्राई टू अगेन जॉइन आप लोगों का ये लिंक में, देन आई विल स्टडी आप लोग कैसे करते हो ये मीटिंग, so it will be easy. So please share your links, so I will keep joining it. Thank you. Sure. आपका नंबर मैं ले लेता हूँ माता से, I will share that link. Please. Thank you. Thank you very much. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम। ओके, तो